नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाने के लिए आ खड़े हुए। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पिछले 1 वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कार्यरत है, ताकि उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए और उनको उनका हक मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान आज नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के इंद्रनील भट्टाचार्य ट्रस्टी, आशीष लाल सिंह फाउंडर, डॉक्टर अनिल जैन को फाउंडर, स्वयं क्रांति दास वाइस प्रेसिडेंट, अनूप दास ज्वाइंट सेक्रेटरी, संजय पाल असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उपस्थित होकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, फिर भी आज तक नेताजी को उनके हक नहीं मिल सका। इसी मुद्दे पर संस्था ने अपने विचार प्रकट किए। देश में कई बार केंद्र में सरकार बदली, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय बनाने के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाया। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के सभी लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई और उनको कहां ले जाया गया। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून ऑल। आपको सब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आपका कीमती टाइम निकल के हमारे यहाँ पे आए हैं। मैं सोमो कांति दास, वाइस प्रेसिडेंट, नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए हैं। पहले मैं बोलता हूँ, ये जो 20 दिसंबर है, ये हमारा इनॉग्रेशन डे है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का। पहले 1 साल से पुराना नेताजी विचार फाउंडेशन था। आज नेशनल इनॉग्रेशन डे है। हर साल 20 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा ऑल इंडिया। ये 1 महीना तक चलेगा, क्योंकि 23 जैन को नेताजी सुभाष का जन्मदिन है। हर साल हमारा जो प्रोग्राम एजेंडा रहेगा, हर साल ये 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा। लेकिन यही बात नहीं है, हर साल पूरा साल भर ये चलता रहेगा। ये है हमारा मेरे राइट साइड में जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनूप दास, उधर है मिस्टर संजय पाल असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी, हमारा ट्रस्टी मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य एंड हमारा फाउंडर मिस्टर आशीष लाल सिंह है। हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मान लीजिए आज ही से ये नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ, ये अब चलना शुरू करेगा। अभी मैं बोलता हूँ हमारा अनूप दास जी को, वो कुछ बोलेंगे इनका संगठन के बारे में। वो संगठन के जैसा है, वो है जॉइंट सेक्रेटरी, वो है असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर संजय पाल। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पाल, मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है नेताजी विचार फाउंडेशन की तरफ से। जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया, तो ये एक नेशनल लेवल में आ गया। तो हम लोग बहुत सारे जगह में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हम लोग जैसे कुछ अनाथ बच्चों के कुछ सामान हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे रहा हूँ। और जो बच्चा पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से बहुत हेल्प कर रहा हूँ हम लोग। और बंगाल में हम लोग ये सब चालू कर दिया हूँ, और भी आपका दिल्ली में कई जगह में मैं चालू किया हूँ हम लोग। बाकी जो आगे बोलेंगे हमारा वो साहब है मिस्टर। ये जो आईएनए का जो सेना था, ये सब अंग्रेजों की तरफ से बाहर में फाइट किए थे। तो नेताजी जाके उन सबको इकट्ठा किया और आईएनए का फॉर्म किया। एक्चुअली आईएनए वाज फॉर्म बाय राजबड़ी बोस एंड मोहन सिंह, एंड सुभाष चंद्र बोस वाज द सीईओ ऑफ आईएनए। एक्चुअली उस टाइम में आईएनए के पास बहुत सारे संपत्ति थे। जब वो इंडिया लौट आए, वो सारा संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। आप ये भी सुन लीजिए, उनका जो परिवार है अभी, उनको 1000 रुपया भी नहीं मिलता अभी। आज इस महंगाई के दुनिया में 1000 रुपये में क्या होता है। उनका जो फैमिली, उनका विडोस है, उनका बेटे है, अभी तक है आईएनए के सभी है वहाँ पे। वो लोग अभी कुछ नहीं मिल रहा है उनको, वो सब भूल गया। और दूसरा बात यह है
आईएनए के एक मैसेकर हुआ था, वो आने के बाद ये नीलगंज बोल के एक जगह है बंगाल में। इट वाज हैपेंड इन 1945। नीलगंज था बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक मैसेकर हुआ था। एक रातों में कई सारे आईएनए का जो सेनानी थे उनका हत्या हो गए थे। ये पूरा आ गया था अंडर में। लेकिन इसके बारे में, सभी के बारे में हम उठाएंगे ये मुद्दा। वो जो सब आईएनए के इंडिया के लिए लड़े थे, उनका क्या होगा, उनका फैमिली का क्या होगा, ये भी हमारा मुद्दा है। चलिए सर, क्या मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों को, जितने सारे प्रेस का बंधु आए हैं। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पहले था नेताजी विचार फाउंडेशन। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसको कलकत्ता में इसको ओपन किया गया। अभी आज 20 दिसंबर को ऑल इंडिया नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के नाम पे हमने इसको इनॉग्रेट किया आप लोगों के सामने। पहले सुभाष विचार फाउंडेशन, ये विचार जो वर्ड है इसमें 2 चीज आता है। एक है सुभाष चंद्र जी के ऊपर विचार और दूसरा है उसका जो विचारधारा था। आज हमने आजादी की 70 साल आ गए, हमने आजादी को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आके लगता है ये आजादी फुलफिल नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का इतने सारे वीरों का सही से सम्मान नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तभी आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी हैं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था वो लोगों ने कोशिश किया। लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है, जो देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है, जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते प्राण दिए वीरों के लिए। मोदी जी आने के बाद सेकेंड एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो जो सेना भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश की आजादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहां पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आजादी है? कौन सा आजादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान ले ये जो डंडा और चक्के ने मिलकर आजादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आजादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? देखिए, मान लीजिए आपका आज हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 135 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन देखिए सब कुछ कम है। आप हेल्थ में जाइए, सबको सही तरीके से सुविधा नहीं मिलता, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा प्रॉब्लम में आप कब फंसोगे। हमारा फाउंडेशन उस लोगों के पीछे खड़ा रहेगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, और कोई भी चीज का जरूरतमंद हो उसको हम सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्रेडिट जाएगा सुभाष चंद्र के नाम पे, क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम होगा, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको कोई मदद का जरूरत है, कोई आपको मदद दिया तो आप उसके बारे में जानना चाहोगे, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आप सुभाष के बारे में जानो और नीचे जो आपका जनरेशन है उसको सुभाष के बारे में जागरूक करो। क्योंकि और एक सुभाष ने अंग्रेजों को इतना हिलाया था जो आज भी उन लोगों को पता है कि सुभाष साहब जीवित है। आज भी कलकत्ता में CIA, MI6 और हमारे IB भी घूमता है। एक सुभाष ने पूरा अंग्रेजों को इतना हिलाया, यूरोपियन यूनियन को इतना हिला दिया
तो आप सोचिए 135 करोड़ में 30 करोड़ में एक सुभाष ने ये हालत किया है। 135 करोड़ में 10 सुभाष पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश का हाल। अनूप जी क्या कहना? कुछ मिला नहीं हमको। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आजादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आजादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आजाद देश में उसको क्या नाम मिला, यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदी होना चाहिए। हमको आजाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए। तो हमारे भारत सरकार से यही मांग है, जो वॉर क्रिमिनल ये जो तकमा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लगाया गया, इसको हटाने का मांग रख रहे हैं हम। दूसरा चीज, देश का जो जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन आ रहा है, सही ढंग से सही तरीके से एडुकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जानकारी दिया जाए। जो गलत हिस्ट्री हमको सिखाया जा रहा है, जो हम सीख के आए हैं, इसको सही किया जाए। एयरपोर्ट के लिए निकला था, मेरा बंगाल का ही एक ड्राइवर भाई था, तो मैंने उसको पूछा, वो मेरे को पूछा आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो? तो मैंने बोला भाई मैं सुभाष पंथी हूं, मैं कोई मोदी पंथी नहीं हूं, मैं कोई दीदी पंथी नहीं हूं, मैं सुभाष पंथी। बोले ये सुभाष कौन है? मेरे को आंसर देना नहीं आया, क्योंकि ये उसका तो गलती नहीं है, वो हमारा सिस्टम का गलती है। 70 साल से चले आए ये सिस्टम का गलती है। आज ये एक ड्राइवर ने मेरे को बोला सुभाष कौन है, कल एक बच्चे को भी शायद पता नहीं चलेगा कि इस देश के अंदर भी एक स्पाइडरमैन था, इस देश के अंदर भी एक सुपरमैन था। आप एक बार सोचिए, आप लोग सोचिए, आप प्रेस वाले हो, डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो आप लोग। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आजादी की आजादी एक्चुअली हमको मिला? आज एक डेथ मिस्ट्री हमको ओपन चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज को इन्होंने आगे तक लेके गया, जहाँ पे आज हमारा इंडियन आर्मी बना, आज वर्ल्ड में 4था नंबर में है, जो इंडियन आर्मी वर्ल्ड में फेमस है। तो इंडियन आर्मी के अंदर कोई भी डिफेंस के अंदर उनका नाम में एक रेजिमेंट नहीं है। क्यों? कई हजार रेजिमेंट बन गया, कई बिहार से लेके राजपूत से लेके कई हजार, सिख से लेकर कई हजार रेजिमेंट बन गया, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आज तक एक रेजिमेंट बना नहीं पाया। कौन सा पेशर है आज तक जो इंडियन आर्मी के अंदर, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कहीं भी डिफेंस में कहीं भी एक रेजिमेंट नहीं बना पाया? क्यों? ये हमारा गवर्नमेंट के हम लोग का तरफ से ये सवाल है, ये मांग है, किसी भी हालत में इसको बनाना होगा।